नमस्कार दोस्तों। मुझे एक व्हाट्सएप पर एक कमेंट आई थी इस मिडवेल एक्टिवेशन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए और मैं आज इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे पुराने बहुत सारे वीडियो है मिडवेल के बारे में। तो मैं अभी सौर विज्ञान जो विषय लोगों को सिखा रहा हूँ और लोग बोलते सर आप अभी उनको वो भी प्रोग्राम चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, हम आप कब आ सकते हैं। तो यहाँ पुणे में आपको प्रैक्टिकल आकर सीखना ये थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को। मुझे पता था सौर विज्ञान के बारे में भी ऐसा ही होता था, तो हमने सोच कहा कि उनको ऑनलाइन सिखाए। तो हमारे सौर विज्ञान के तो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू है, मगर जो मिडवेल एक्टिवेशन वाले हैं उनके लिए मैंने एक एप्लीकेशन के अंदर पूरे की पूरा सिस्टमेटिक वो सब चीज़ें बनाई हैं। आप वहाँ से वो प्रोग्राम आप ले सकते हैं और इसी तरह से वो सीख सकते हैं। सिंपल मेथड है। मेन पार्ट तो क्या है लोगों का है कि मैक्सिमम अभी जो हमारे पेरेंट्स हैं अभी जागरूक हुए हैं। उनको लग रहा है कि हमारे बच्चे एजुकेशन के अंदर बेहतर से बेहतर हो। आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। हम पहले छोटी हमारी स्लेट होती थी और पेंसिल से हम लिखते थे, नोटबुक आ गए और अभी सारे काम जो है लैपटॉप के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर, ऑनलाइन हो जाता है ज़्यादा। ऑफलाइन भी हम हैं, मगर आज जब छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, उसका खिलौने की आदत भी बदल गई है। अभी वो हमारे जो बर्तन होते छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन होते थे ना, उससे हम खेलते थे। अब बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी बदल गई है। अभी वो सिर्फ हमें देख रहे हैं, जो हमको देखते हैं। हम जैसे दिन रात मोबाइल के ऊपर, माँ मोबाइल के ऊपर है, पिताजी मोबाइल के ऊपर है, या उसका भैया और भैया वो भी मोबाइल के ऊपर है, वो देख रहा है, बच्चा देख रहा है। तो ऑटोमेटिकली उनके हाथ में भी वो मोबाइल गया, हम कुछ नहीं कर सकते। और इतना एडिक्शन उनके ऊपर हुआ है, एक रोग के जैसा मानसिक आजार हम बोल सकते उसको। जैसे हमने देखे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लड़कों को हमने देखा है। ऐसा एक हमने केस देखा है कि वो माँ ने उससे मोबाइल छीन लिया, तो बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया। यानी मैं बोल नहीं सकता हूँ, सब नेगेटिव बातें नहीं बता सकता। आज नेगेटिव सब हो रहा है, खुद का जीवन खत्म कर देते हैं। बस ये भी आपको बताना चाहता हूँ। तो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। उनको पता है कि ये उनका भविष्य, उनके बच्चे हैं, उनका भविष्य है ना, और अभी ये बच्चे खुद का ही भविष्य नष्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो पावर्स है, जो मैंने बताता हूँ ना कि उनकी पिनियल ग्लैंड ऊपर होनी चाहिए। वैसे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और ये जो धरती है उसके वो सब करके एडवांस है। आज फॉरवर्ड है सब। हमें जो चीज़ 25 सालों के बाद मिली है वो बच्चों को इंस्टेंटली 1 साल के अंदर फास्ट हो गई। हमें यहाँ से दूर जाना था, जो यहाँ से अंतर समझो 200 किलोमीटर, तो वहाँ जाने के लिए पूरा जमाने में 3 या 4 दिन लगते थे या ज़्यादा ही दिन लगते थे। मगर आज के समय में हम 2 या 3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर भी पहुँच सकते हैं, ये फास्ट तरीके से। तो देखिए कितना जीवन फास्ट हो गया। वैसे वैसे लाइफ भी कम हो गई। मेरे जवान लाइफ 100 साल की थी, अभी कम हो गई। वैसे ही बच्चों का भी डेवलपमेंट अगर ये सब कर रहे, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, बहुत सारे एडिक्शन उनके पास है, गलत गलत आदतें उनको लगी, तो भटक गए, उनका डायरेक्शन से भटक गए। अगर गोल है, मैंने एक बताया था वीडियो में बताया था आपको, गोल सेटिंग के। समझो एक पानी है, पानी
पानी में एक मछली घूम रही है। हमने 2 कटोरी आप रखो, 2 कटोरे के अंदर इधर पानी भी इधर भी पानी है। एक कटोरे में कुछ नहीं है, वो सिर्फ घूम रही है, और एक कटोरे को हमने क्या किया, सेंटर में एक रॉड लगा दिया और उसको हम छोड़ दिया ऐसे 3-4 महीने के लिए। तो आप देखेंगे जो कटोरा था बड़ा बिना गोल का, वो वैसे का वैसे ही वो भटक रहे, मगर जो एक कटोरा है उसके बीच में हमने एक रॉड लगाया और वो रॉड के बाजू में सब बीच घूम रहे हैं, तो उनका ग्रोथ बड़ा हो गया। मतलब क्या, तो गोल मिल गया, उनका ग्रोथ हो गया। अगर हम भटके हुए हैं तो ग्रोथ नहीं है। वैसे हमारे बच्चे अभी भटकते हैं, गोल नहीं है। अगर वो गोल को जागरूक करना है, उस पॉइंट को एक्टिव करना है, तो आपके हर बच्चों में मेरे एक्टिवेशन टेक्निक सीखना जरूरी है। आप जादू बोल के मत कीजिए। बच्चे करेंगे, आपको से पट्टी बांधकर पढ़ना बिना, ये सब चीजें हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना है, बच्चों के और जो 5 सेंसेस है उसको ओपन करना है। वो तो एक बताने का ढंग है कि बाबा बच्चा पढ़ रहा है, स्मेल से बता रहा है, कान से बता रहा है, आंखों से आंखें बंद होते हुए भी सब कुछ कर सकता है, साइकिल चला सकता है। वो सब क्रिया है, वो सब बातें हैं। हमें वो नहीं करना, हमको उसको एक्टिवेट करना। अभी कुछ हाथ से जो मोबाइल कर, तो उनके हाथों की पावर डेवलप हो गई है। आंखों से देखें तो आंखों की पावर डेवलप हो गई। तो अगर स्मेल का क्या है, वो पावर कितने हमारे पास, टच किस कहा है, तो हम बाकी की चीजें नहीं करते। हम सिर्फ हमारा टच मैगजीन टू मैगजीन किधर दिया, मोबाइल को इनका वही करते, वैसे नहीं। उस तरह से हमको जाना होगा। अगर हम स्टेप से जा रहे हैं, अगर हमको 5 सेंसेस ओपन कर रहे हैं, तो ही उन बच्चों का डेवलपमेंट फास्ट होगा। आप एक ही के ऊपर फोकस करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको ये सभी सेंस ऊपर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भविष्य में जाकर बच्चों का ये सब खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब रेडीमेड सब मिल गया है। आगे क्या करना, आगे कुछ नहीं। आंखें खराब हो गई, कान को सुनने को नहीं आ रहा है क्योंकि हेडफोन लगा रहे हैं, हाथ खेल के हाथ दर्द करने लगते हैं, ये सब चीजें होती है। बहुत लोग बच्चों की जो गर्दन है, जो ऐसे करते करते गर्दन दुख रही है, हाथों में आप देखेंगे दर्द होता है, ये क्या होगा? ये सब अगर टालना आपको, ये सब आगे आपको बच्चों को अच्छी लेवल तक लेके जाना है, तो किसी के पास भी आप यह टेक्निक सीखना जरूरी है। अभी मैं जो टेक्निक जो सिखाता हूँ, मैक्सिमम लोगों के पास हो म्यूजिक के बारे में मैंने इन्वेस्ट किया है कि उसके ऊपर श्वास के माध्यम से, श्वास तो हमारे पास निरंतर है, मगर उसको निरंतरता से कुछ क्रिया करनी होगी, वो सिर्फ आपको करना है। बच्चों का जो ट्यूशन वो एक ही दिन के अंदर होता है। आप अगर उनको प्रैक्टिस देंगे और 2-3 दिन, तो और बेहतर से बेहतर वो पीनियल ग्लैंड ऊपर होने लगती है, क्योंकि यहाँ वो पॉइंट है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो श्वासों के माध्यम से या कुछ विजुअलाइजेशन प्रोसेस से हमें उसको जागरूक करना है, क्योंकि बच्चे विजुअलाइज करना सीखते हैं, पता है उनको क्या है। अगर उसको उस दुनिया में लेकर गए और अगर हम प्रोग्रामिंग करें, उसको श्वास भी दें, श्वासों को लयबद्धता दें, और आर्टिफिशियल जो चीज़ है जैसे कि म्यूजिक, सपोर्टेड म्यूजिक, उससे भी आप एक्टिवेशन करें तो भी उसका फायदा ही होने वाला है। मगर एक ब्रीदिंग ही आपके पास निरंतर होगी, आप किसी माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप ये माध्यम से करें, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है ना, वो एलोपैथी से है, वो इंस्टेंट ये एक ऐसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और ये लॉन्ग लाइफ की होती है, आप इससे भी जा सकते हैं। और अगर चाहिए आपको
बड़े लोगों को 16 साल के ऊपर, ये 14 साल के अंदर, 15 साल के ऊपर, 16 साल नहीं 15 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कम से कम ये जो प्रोसेस में आपको दी है वो 21 दिन तक आपको करना है। 21 दिन से मैक्सिमम 42 डेज तक आपको करना, डबल साइकिल 21 + 21 42 डेज तक आप करते हैं तो आपका पीनियल ग्लैंड या कुछ खराबी है मेमोरी के अंदर वो सब जाएगा और नया इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मगर वो करना जरूरी है। ब्रीदिंग साइकिल आपको डबल करनी है, इसमें कुछ 3 मिनट की है वो आपको 6 मिनट की करनी है। अगर आप निरंतर करते हैं तो देखिए आप क्या से क्या बन सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, हम तो ऐसे बच्चों के लिए खिलौने के लिए जाते हैं, लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए जाते हैं, 5-10 हज़ार तक पे जाते हैं। मगर जो लाइफ के लिए जो लगने वाला है उसके लिए कुछ मामले फीस वो आप नहीं करते। आपको बच्चों को ऐसे कुछ प्रोग्राम है, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कितना 10, 15, 20 हज़ार खर्चा करते, जरूरत है क्या? कुछ जरूरत है बच्चों को, जरूरत है ऐसे ज्ञान की। बहुत सारे पेरेंटिंग के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ आप चाहिए देखिए, अगर आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमारे लोनावाला के अंदर बड़े शक्ति केंद्र है, और कुछ बहुत सारे लोग आते हैं, पेरेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है दोनों का। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, पेड प्रोग्राम होते हैं, आप वहाँ जाइए। अगर पेड प्रोग्राम हो गए ना वहाँ, अगर ऐसे आप करते हैं तो ये आपके जीवन के आपका जो सपना है, तो आपका जो बच्चा है, अपना सपना है ना आपका, उसको आपको आगे तक बढ़ाना। आप तो जाओ, अगर जाते जाते आप खुशी खुशी जाने चाहिए, अच्छा उनको देखकर जाना चाहिए। अगर आपका ऐसा चाहते तो मेरी बात मानिए, ऐसे कुछ पेड प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम अटेंड कीजिए, उनको भी लेके जाइए, फैमिली के साथ बच्चों को लेके। घूमने के लिए खर्चा मत करो ज़्यादा, आ जाइए कभी तो घूमने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा दो, अकेले पार्टी करके उधर पर खर्चा करो, ऐसे खर्चे करो। ऐसे आप करते हैं तो आप सही पेरेंट और आप सही तरह से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अब तक विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।